गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर एकेडमी जेएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आज हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न और आय व्यय पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके और चुटकियों में इसको आज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों के साथ चुनाव पर आधारित प्रश्न और आय व्यय पर आधारित प्रश्न को सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग फटाफट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को फटाफट अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद आय व्यय पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कहता है कि किसी अनु अपनी आय का दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव एक चुनाव में विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ। एक चुनाव होता दोस्तों, जिसमें से दो उम्मीदवार खड़े थे, एक ए था, एक बी था, जिसमें से दोस्तों उम्मीदवार ए को 70% मत प्राप्त हुआ। कितना? 70% मत प्राप्त हुआ, तथा वह 15,400 मतों से जीत गया। 70% मत प्राप्त किया, वह 15,400 मतों से वह जीत गया। इसका मतलब अगर ये 70% है सो जो लाया, तो बी कितने प्रतिशत चुनाव में लाया? तो 30% वोट है सो 30 बी लाया, और 70% वोट ये ने लाया। तो बोल रहा है कि इतना लाया तो ये है तो 15,400 वोटों से जीत गया। तो हम लोग कभी भी अगर निकालते हैं, अगर कितना से जीता, कितने से हारा है, कुछ भी अगर कितना का अंतर है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग हमेशा घटाते हैं, अंतर करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं। इसमें बोला है दोस्तों, हारने वाले उम्मीदवार कौन है? 30% वाला। हारने वाला उम्मीदवार कितना है? 30% वाला। बोल रहे हारने वाला उम्मीदवार तो फिर कितना % वोट प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसको हल करते हैं। क्या बोला है कि अगर जीतने वाला उम्मीदवार 15,400 वोटों से जीत गया, कितना? 15,400 वोट से जीत गया है। कौन बोला? किताब में बोला गया है 15,400 वोट से जीत गया है, लेकिन हम लोग अपना निकालेंगे दोस्तों। तो हम लोग अपने कैसे निकालेंगे? किताब में दिया 70% लाया है और बी 30% लाया है, तो दोनों का अंतर हम लोग कर देंगे। कितना आ जाएगा? 40। कितना आ गया? 40% आ गया, 40 वोट। और हमको किसका निकालना है? हारने वाले उम्मीदवार का निकालना है। तो हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया है? 30% लाया है, तो 30 से हम गुना कर देंगे। 1 0 कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कटेगा 4 × 12, बच गया 3 से चला जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 चला गया, इसमें चला गया, 5 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, 0 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 0 का 2 0 इधर आ गया, और 5 दिया 15 के 5, 5 दिया 15 के 5, एक हाथ में, 8 24 25 के 5, 2 हाथ में, 3 3 और 2 11। कितना वोट लाया दोस्तों? बी उम्मीदवार ने 1,15,500 वोट लाए। कितना वोट लाए? 1,15,500 वोट लाए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों किस प्रकार से हमको लाना है। क्वेश्चन में क्या बोला था? एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, ए और बी। ए ने 70% मत प्राप्त किए, और बी ने 30%। 30% मत प्राप्त किए बी, तो बोल रहा है कि ये है सो 15,400 वोट से जीत गया है। तो हम लोग जो भी किताब में दिया रहता है वही उसी चीज को निकालते हैं। तो हम लोग को क्या दिया हुआ था कि
15,400 मतों से जीत गया है। तो जीतने वाला हम भी निकाले 15,400 बट्टा में जीतने वाले के लिए क्या करेंगे, अंतर कर दिए हम लोग भी। 70 को 30 से अगर घटा दिए तो आगे हम लोग कितने वोट से जीत गया है, हम लोग के अनुसार 40 वोट से। 40 और इसको काट दिए, गुना में कितने किसका निकालना था, हारने वाले उम्मीदवार का निकालना था। तो हारने से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल 22 मतों का, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी, दो उम्मीदवार थे। तो उस चुनाव में दोस्तों कुल 22 मतों का, जैसे वोट देते हैं तो दोस्तों 4 तरह का बटन होता है, जितनी जितनी पार्टी होती है उतनी होती है। और एक रेड कलर का बटन होता है, तो रेड कलर का बटन होता है। तो इस प्रकार से 22 मतों में कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपना मत देने गए थे, लेकिन परफेक्ट रूप से नहीं दे पाए और गलती से रेड बटन को जाकर के दबा दिए थे। तो उसने बोला कुल 22 मतों का अब जो सही तरीके से दिया गया है उसमें से एक उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए हैं। जितने भी 22 मत थे उसमें से 55% मत है, सो 55% बाद मत प्राप्त किए हैं। उसके बाद बोला कि आप बोल रहा है कि टोटल में से कितना परसेंट है, सो अब फिर बोल रहा है कि तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। 20% था, कितना, 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया था। 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यदि कुल मतों की संख्या 7500 दिया है, यदि अगर कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। अगर ये 55% कुल वैध मत प्राप्त किए हैं तो बोल रहा है कि बी कितने कुल वैध मत प्राप्त किए, जबकि है सो 20% मत है, सो 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया था और टोटल मत बोला जा रहा है 7,500 उम्मीदवार थे, 7,500 मत थे। तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट हल करते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके चुटकियों में इन सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना है, ये ने कितना परसेंट बाद मत प्राप्त किया, 55, तो हम लोग कितना में घटाएंगे, 100 में से 55 आ गया कितना, 45। हम लोग के अनुसार बी कितना बाद मत प्राप्त किया, 45। अब बोल रहा है कि 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया था, कितना में से अवैध घोषित कर दिया गया था, 100 में से। तो 100 में से अगर 20 को घटा कर देते हैं हम लोग तो 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। तो हमको निकालना है दोस्तों कि कुल दिया हुआ कुल मतों की संख्या कितना, 7500। कुल मतों की संख्या दिया हुआ है 7500। तो चलिए अब हम लोग इसको और शॉर्ट तरीके से अब बनाते हैं। क्या करना, कुल कितना दिया हुआ है, 75। हम लोग को कुल कितना होता है दोस्तों, हम लोग का कुल दोस्तों 100 होता है। हम लोग का कितना होता है, हम लोग को कुल मत हमेशा 100 होता है। तो उसमें से बोला है अवैध कितना घोषित कर दिया था, 20%। तो वैध मत संख्या कितना है, 80। तो हम 80 बटा में 100 करेंगे, 80 बटा में 100। अब हमको निकालना है क्या, उम्मीदवार बी की। उम्मीदवार बी है तो कितने वैध मत प्राप्त किए हैं, तो वैध मत हम लोग को उम्मीदवार बी के लिए कितना आया है, 45। तो गुना में 45 से गुना कर देंगे। तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 9 पचे 45 कट गया दोस्तों, 4 एकम 4, 4 25 से 100, 25 तिया 75 और 9 तिया हो गया 2700। कुल वैध मत बी प्राप्त किया, बी उम्मीदवार।
बी उम्मीदवार ने दोस्तों 2700 बैच मत प्राप्त किए। तो आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, जरूर से जरूर कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए दोस्तों हम इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक को लेकर के आवे और आप लोगों को आपको बताएं किस प्रकार से हल करना। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न का हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग आय व्यय अर्थात वेतन और खर्च पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। बोला है अनु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि अनु नाम की एक लड़की थी। क्या थी? अनु नाम की एक लड़की थी। उनके आय खर्च में पहले था जैसे जितना भी आय था, अनु नाम की लड़की थी उसमें से वह अगर 100 रुपया कमाते थे, उनका आय कितना था? अगर 100 रुपया था तो उसमें से 90% है सो खर्च कर देती थी। बच जाता कितना परसेंट? 10% बच जाता था। तो वही चीज बोला जा रहा है कि अनु अपने आय की 90% खर्च करती है। 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाए, खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए, खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए और बचत अगर 30% बढ़ जाता है, बचत में फिर 30% बढ़ जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके वेतन वृद्धि हमको निकालने की बोला जा रहा है। वेतन वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा। अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। क्या बोला है? एक व्यक्ति था, अनु नाम के एक व्यक्ति था, जितना कमाता था उसमें से 90% वो खर्च कर देता था। कितना कमाता था? जितना भी कमाता था उसमें से 90% खर्च कर देता था। अब कुछ दिनों के बाद पता चला कि पहले जो 90% खर्च करता था उसी में 25% और अब बढ़ गया खर्च करने का जो 90% पहले खर्च किया जाता था उसी में 25% और बढ़ गया। और पहले जो जितना बचता था, अगर सर 90% ऐसा खर्च होता था, 10% बचता था दोस्तों, तो 10% में से फिर ऐसा 10% में ऐसा 30% अब बचने लगा। 30% अगर बचने लगा तो बोल रहा है कि वेतन में कितनी वृद्धि हुई। अरे भाई, अगर बचत में भी बढ़ रहा है, खर्च में भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वेतन बढ़ा होगा तब ना उनका बढ़ा। तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। क्या है? 90% खर्च करती है कितना में? हम लोग हमेशा मानते हैं दोस्तों 100 में। 100 में कितने परसेंट खर्च की? 90। बच गया कितना? 10। अब 25% की वृद्धि हो रही है, किसमें से? 90 में से 25% की वृद्धि हो रही है। 25 चुके 100, 2 बार में 45 बार में 4, 2 एकम 2 और 22.5 बार 25% बराबर हो गया 22.5। और पहले खर्च कितना होता था? 90, तो प्लस में 90 कर देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112.5। 112.5 हो गया। अब बोल रहा है कि बचत में 30% की वृद्धि हुई। पहले बचत हो रहा था 10%, अब 30% की वृद्धि हुई तो 10 का अगर हम 30% निकालते हैं तो दोस्तों हो गया 3। पहले बच रहा था 10 रुपया, अब बचने लगा 3 रुपया और एक्स्ट्रा। 10 और 3 13, कितना हो गया? 13। 10 और 3 13। अब इतना रुपया बचता है, खर्चा करती है इतना रुपया। इसके मतलब अब फिर उसके बाद फिर बोला वेतन वृद्धि। अगर दोनों को मिला देंगे तो हमको वेतन में कितना रुपया आप कमाने लगे उसका पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो 112.5 प्लस में 13 बराबर हो जाएगा 125.5। अब है पहले कमाते थे 100 रुपया, लेकिन अब कमाने लगे कितना? 125.5 रुपया। कितना वृद्धि हुआ दोस्तों? तो 25.5% इसका वृद्धि हुआ। क्या हुआ? 25.5% वृद्धि हुआ। ये क्या हुआ हमारा दोस्तों? यही आंसर है दोस्तों। अगर आपको
अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाना है। इतना लंबा प्रोसेस जो हमने इतना इधर से 10 बढ़ाया, इधर ये सब किए, इतने ये जो किए, ये वाला जो किए, ये सब आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है दोस्तों। तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। इतना ही तो हम एग्जाम में बहुत ही कम टाइम हम लोग को मिलता है, उतना ही हम लोग को हल करना होता है। और जितना लंबा प्रोसेस से बनाइएगा उतना अधिक टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है, सुधा ने अपनी मासिक आय का, सुधा नाम की लड़की थी, हाँ, सुधा नाम की लड़की थी, पर उसने अपने मासिक आय का 12% 12% है तो अनाथालय में मतलब अनाथ आश्रम में, अनाथालय मतलब अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम में दान करने की फैसला किया। क्या क्या? अनाथ आश्रम में अपने मासिक आय का 12% अनाथ आश्रम में दान करने की फैसला किया। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों कि जिस दिन जितने देंगे उसके सुबह होते होते उसने 12% के स्थान पर 12% ना देकर के 4800 रुपया की दान कर दी, 4800 रुपया की दान की। 4800 रुपया की दान की। तो जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का के अगर उसके जो जो इतना तय दान की ना, तो पहले कितने तय किए था 12%। इसके तय किया हुआ का 80% के बराबर था। इसका तय किया हुआ, अगर ये 100% था तो इसका तय की, अगर 100 में से इसका कितना परसेंट था तो 80% के बराबर था इतना रुपया। तो 80% के बराबर था। तो उसकी मासिक आय का तो उसकी मासिक आय का 27%, 27% कितना होगा? %27 कितना होगा? तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है कि क्या बोल रहा है। हमको निकालना है सुधा की मासिक आय का 27%। और 80% किसके बराबर में है? 12% के 80% के बराबर कितना है? 4800 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मासिक आय बराबर हम लोग को मालूम नहीं है दोस्तों, तो हम लोग चलिए अब बनाते हैं। तो मासिक आय बराबर हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग मासिक आय को मान लेंगे, मासिक आय बराबर एक्स। आप सोचेंगे बाबा एक्स मान ली, इसका मतलब बहुत लंबा जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्तों, बस सिर्फ हम लोग को ऐसा ही एक बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री लिए हैं। तो क्या करना है, अगर x% x रुपया है तो कितना अनाथ में पहले देने की फैसला की थी? 12%। तो 12 बट्टा में कितना लिखेंगे? 100। अब बोल रहे कि इतना इतना का 80% के बराबर कितना था? 80% के बराबर कितने रुपया दी? 4800 रुपये। तो 4800 रुपये हम यहाँ क्या करेंगे? बराबर में दे। इतना के बराबर कितना था? इतना के बराबर 4800 रुपया था। तो चलिए हम इसको फटाफट हल करते हैं दोस्तों। 1 0 करिए, 8 छक 48, 60 बार में ये वाला कट गया दोस्तों। तो 12 कम 12, 12 पचे 60 हो गया, 12 पचे 60 हो गया। और अब इसको हल करते हैं दोस्तों। x बट्टा में 1 पर 4 0 हो जाएगा बराबर 5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 50,000। 50,000 हो गया। 50,000 क्या बोल रहा है? अगर कुल इतना है, अगर कुल मासिक आय अगर इतना है तो इसका 27% हमको निकालना बोला जा रहा है। बस 50,000 का हम लोग क्या करेंगे? 27%, 27% निकाल देंगे। 2 0 कट गया, 27 पचे 135, और 2 0 का 2 0, 13,500 किया हुआ, कितना हुआ? 27%। सुधा की मासिक आय का 27% कितना हो गया? 13,500। तो दोस्तों, आप लोगों को आ गया होगा कितना लंबा हमने बनाया है।
कितने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बना रहे हैं। अगर हाँ दोस्तों किसी प्रकार के आप लोग को कंफ्यूजन होगी तो लाइक तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आपकी कमी को हम पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। बोला अजय अपना वेतन का, अजय नाम का एक व्यक्ति था, अजय अजय नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपनी आय का 25%, अगर वह 100 रुपये कमाता था दोस्तों तो उसमें से 25% घर पर खर्च कर देता है। 25% घर पर खर्च कर देता है और 5% खाद पर, इसका मतलब 5% खाद पर, मतलब खाद पर खत्म करता है। 5% खाद पर, 15% यात्रा पर, घूमने फिरने में 15% अपने वेतन का समाप्त कर देता है और 10% है तो अपने कपड़ों पर, 10% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। तो खर्च करता है तथा अगर 2700 रुपये की बचत होती तो इतना खर्च करने के पश्चात अगर उसके पास 2700 रुपया की बचत होती है, कितना, 2700 रुपये की अगर बचत होती है तो मासिक आय कितना होगा, तो इसके मासिक आय कितना होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज्यादा हमको कुछ करना नहीं, बस खर्च को जोड़ एक साथ जोड़ देंगे। क्या करना, 25% घर पर खर्च कर रहा है, 5% खाने पर खर्च कर रहा है, 15% यात्रा पर खर्च कर रहा है और 10% कपड़ा पर खर्च कर रहा है। तो खर्च वाले को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, 25 और 5 30, 30 और 15 हो गया 45, 45 और 10 कितना हो गया 55% है। सो अपना मासिक आय का है, सो अपने मासिक आय में से 55% खर्च करता है एक मंथ में। एक मंथ में इतना खर्च करता है तो बोल रहा है कि इतना की बचत होती है, तो हम लोग इतना खर्च कर देते हैं दोस्तों। तो हम लोग के अनुसार यह कितना कि इसके पास बचत हो रहा है, तो 45 कितना की बचत हो रहा है दोस्तों, तो 45 की बचत हो रहा है। तो अब बुक में कितना बोल रहा है, 2700 की बचत हो रहा है, बुक में कितना बोल रहा है 2700 की बचत हो रहा है। हम लोग की कितना बचत हो रहा है दोस्तों, तो 45 कितना बचत हो रहा है, 45 रुपये की बचत हो रहा है। तो हमको निकालना मासिक आय, मासिक आय, तो हम मासिक हम लोगों के हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100 से हम लोग इसको गुना कर देंगे। तो 9 5 45, 9 तिया 27, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना हो गया 3 दूने 6 और 3 गो 0, 9 तिया 7, 9 45, 5 दूना 10 0, 6000 रुपया क्या हो गया इसका मासिक आय हो गया। तो